আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম বেঙ্গল হেল্পিং অ্যান্ড ট্রাস্টের তরফ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করা হচ্ছে। আমাদের স্টুডেন্টসরাও আছেন এখানে। আমরা এই সেলিব্রেট উৎসবে আমরা সবাইকে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করেছি। আমাদের স্টুডেন্টসরাও আছেন এখানে। আমরা এই সেলিব্রেট উৎসবে আমরা সবাইকে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করেছি, তারপরে স্যানিটাইজার, কিছু মিষ্টিমুখ করাবো। তো এই ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা খুব সহজে আসেনি। বহু বছর সংগ্রাম লড়াইয়ের পরেই আজকের আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। এই সংগ্রামে বহু মানুষের রক্ত ঝরেছে, অনেক মায়ের কোল খালি হয়েছে, তবেই আমরা এই সংগ্রাম পেয়েছি। ক্ষুদিরাম বসু ইত্যাদি ইত্যাদি, এইভাবে অনেক সংগ্রাম করে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। এবং আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমাদের জওহরলাল নেহরু, এবং সবথেকে কনিষ্ঠতম স্বাধীনতা সংগ্রামী হচ্ছেন ক্ষুদিরাম বসু, যিনি হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছিলেন। আমাদের সেই কথা ভুললে চলবে না। আজকে আমরা তাদেরই স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমরা প্রতি বছর এখানে আমরা স্বাধীনতা উৎসব ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমরা উৎসবিত করি। आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन, खुशी का मौका है हम लोगों के लिए। फ्लैग होस्टिंग हुआ और भी स्कूल के बच्चे जो आए हैं यहाँ पे हम लोग के साथ जुड़े हैं। हम लोग आज बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की तरफ से जो हम लोग का कार्य चलता है और चल रहा है हमेशा से, हम लोग के जो फाउंडर है जुल्फ़िकार अली साहब, उनका कहना था आज भी कुछ ना कुछ करो। तो आज हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए और भी रोड में पब्लिकों के लिए मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र है, मिठाई है, कुछ जो हुआ हम लोग की तरफ से। आज आज़ादी के दिन खुशी मना रहे हैं सब पब्लिक के साथ। इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अभी फ्लैग होस्टिंग किया। एस नवाज़ क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नेशनल एंथम जो है वो रिसाइट किया। हम चाहते हैं कि इस इंडिपेंडेंस डे के साथ एक मैसेज जो है वो इंडिया पे और बंगाल पे ये आम हो जाए कि ये कल्चरल यूनिटी जो हमें आज यहाँ देखने को मिल रहा है ये कायम रहे। हर इंडिपेंडेंस डे, हर रिपब्लिक डे के आने से हमें इस चीज़ का जानने का मौका मिलता है कि हमारे हिंदुस्तान जो है वो तमाम मज़हब, तमाम तरह के कास्ट का एक साथ जोड़ के चलने वाला कंट्री है। यहाँ पे सेकुलरिज्म है, ये चीज़ बाकी रहे, ये चीज़ कभी हिंदुस्तान से ख़त्म ना हो, यही हमारा एक मैसेज रहेगा। বেঙ্গল গ্রুপ 40 বছর ধরে মানুষের সেবায়। আমরা পাহারা দিই আপনার বাড়ি, অফিস, ফ্যাক্টরি। আমাদের কাছে পাবেন সিকিউরিটি গার্ড, সুপারভাইজার, হাউসকিপিং, ফিমেল গার্ড, ক্লার্ক, পিয়ন, নিরাপত্তারক্ষী, কেয়ারটেকার, ড্রাইভার, গার্ডেনার, গানম্যান। নিজের এবং প্রিয়জনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফোন করুন 0332649796 অথবা 7044033346 এই নম্বরে। मेरे तरफ से ये है तमाम आवाम को कि हमें यूनिटी बना के रखना पड़ेगा। और देयर इज़ वन सेइंग कॉल्ड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आज हमारे देश में जो भी माहौल जिस तरह से चल रहा है, तो आज आज़ादी हम लोगों को मिली 1947 को। तो उसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो गए हमारे देश से, और हमारे जितने भी देश के जितने भी महान लोग थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस हुए, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद हुए, अशफाक़ुल्लाह खान हुए, जो हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं। तो आज का जो दिन है उनको हम याद करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि तमाम जो हमारी आवाम है प्लस हमारी जो गवर्नमेंट है, इस देश में जो यंगस्टर है, अब जो नए जेनरेशन है, उनको आप सपोर्ट करिए, कोऑपरेशन करिए। और हमारा जो देश का संविधान जो बना हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू, तो ये जो संविधान में आपको सोशल यहाँ पर जो मैसेज दिया गया है, जैसा फ्रीडम ऑफ थॉट है, सोशलाइजिंग है, तो एवरीथिंग आपको समझना पड़ेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो सोशल मतलब आज के डेट में आप देखिए हमारे देश में एक इतना बढ़िया संविधान है जहाँ एक दलित का बच्चा भी पढ़ के IPS ऑफिसर बनता है, IAS ऑफिसर बनता है, एक माइनॉरिटी का बच्चा भी IPS ऑफिसर ऐसे बनता है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी है कि आप ये मुद्दे को इस तरह लेके चलिए जहाँ से एक अच्छा मैसेज पूरे आवाम को पहुँचे और देश तरक्की के रास्ते पे चले। आज हम लोग जो धर्म में बटे हुए हैं, तो ये आज़ादी के
पहले उतना था नहीं। तो जब आज़ादी जब हमें मिली तो अंग्रेज़ जब जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये जो देश है इसको हम लड़के नहीं जीत सकते हैं, तो इसको अगर हम एक ऐसा कुछ पॉइज़न लगा के जाए जो कम्युनलिज्म वाला जो पॉइज़न है, क्योंकि यहाँ पर 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरी है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग डिफरेंट लैंग्वेज के, प्लस हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी जो है, जैसे हमने कहा कि हमारे जो मुस्लिम माइनॉरिटी है हम लोग यहाँ पर है 185 मिलियन, ठीक है। तो 18% जो एज़ पर बुक्स हम लोग पूरे इंडिया में हैं जो देखा एज़ पर बुक्स। उसके बाद हमारा क्रिश्चियन जो रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन हमारा लगभग आपका है 20 to 30 मिलियन। उसके बाद हमारा सिख रिलीजन आता है 20.8 मिलियन। तो ये सब जो मिला के हमारा जो होता है एक हिंदुस्तान बनता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जैसा कि माइनॉरिटी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में आती है मुस्लिम कम्युनिटी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाई बहनों को भी, देखिए आज आप लोग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, ये हम दूर कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमारे जो यंग जो जनरेशन है जो उनको सामने आना पड़ेगा। और हमारे पास में पहली बात है कि हमारे पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। जैसा मैंने अगले इंटरव्यू में कहा था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, आज हमारे पास 6 लाख एकड़ की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, मगर उसका कोई यूटिलाइजेशन सही से हम नहीं कर रहे हैं। और ये किसी का तो प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो हम लोग को जो कम्युनिटी है वो डोनेट करते हैं ताकि हमारा कौम का भला हो। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक नया यंगिस्तान बनाना पड़ेगा। अब इसमें सब तमाम यंगस्टर को इसमें एक फोरम प्लेटफॉर्म बनाइए। और आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ, आपके पास में आज के डेट में कोई मीडिया हाउस है नहीं, ठीक है, कि आपकी जो आवाज़ है लोगों तक पहुँचे। यू डोंट हैव एनी मीडिया चैनल, आपके पास में सही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ देखना कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है और इसके पीछे जहाँ आपकी कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी जो कमज़ोरी है उससे हम कहाँ जो हम लोग को नुकसान हो रहा है उसे हम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप लोगों को एक ही चीज़ करना पड़ेगा, जो है कि एक फोरम बनाइए। फोरम बना के आपको कोई फॉरेन से पैसा का ज़रूरत नहीं है कि आपको FCRA का पैसा आएगा या कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है हिंदुस्तान में, माने बंगाल में, ठीक है ना, तो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर 10 लाख अगर आपका जो सपोर्टर अगर मिल जाते हैं, जो डोनेटर अगर आपको डोमेस्टिकली भी अगर आपको मिल जाते हैं, अगर एक आदमी 1000 रुपये करके भी देता है तो आपका 10 करोड़ रुपया होता है, सालाना 120 करोड़ रुपया होता है। आप अपना मीडिया हाउस खोलिए, आप वक्त से आप प्रॉपर्टीज़ मांगिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, उस प्रॉपर्टीज़ को आप स्कूल आप लीज में लीजिए, वक्त को भी आप रेंट दीजिए, प्लस आप स्कूल्स डेवलप करिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। और मैं खास करके यंगस्टर को इसलिए कहना चाहता हूँ, देखिए मैं भी एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं आज जो देख रहा हूँ कि हमारे जो मुस्लिम भाई हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ है वो हुआ है। देखिए आपके साथ में होते रहेगा, मगर ये जो आज के साथ हो रहा है तो इसका कारण आप ही खुद है। कारण ये है कि आज आप बैठे हुए हैं कि मेरा जो हमारी जो कम्युनिटी जो ताजमहल बनाई थी, जो कुतुब मीनार बनाई है, जो लाल किला बनाई, बस उसी को लेकर आप बैठे हुए हैं। तो जो प्रीवियस हमारी जो लोग थे जो बना के गए, तो उसको लेकर हमारा बैठने से तो होगा नहीं। हमें और नया कुछ करना पड़ेगा देश के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम हमारे जो यंगस्टर है, प्लस हमारे जो सीनियर है जो हमारी कम्युनिटी के, आप सब मैंने जो आज इंटरव्यू में मैंने जो कहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और दे के एक फोरम बनाइए। उस फोरम में मैं चाहता हूं कि हमारी जो बहनें हैं उन्हें आप आगे रखिए, उन बहनों को आप बोर्ड में बैठाइए, उन बहनों को आप एक सिस्टमाइज तरीके से आप उस एक फोरम को बना के उन बहनों को दीजिए इसे चलाने के लिए। और देखिए कि आप आने वाले दिन में हमारी यही बहनें आगे आने वाले दिन में बहुत आगे बढ़ेगी हमारी कौम को लेकर।